पत्नी ने घर में बनाई पति की कब्र। पति ने खेत में खोदी पत्नी की कब्र। नाजायज रिश्तों का कब्रिस्तान। वो शादीशुदा थे। उन्होंने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन वक्त गुजरा तो पति पत्नी के रिश्तों के मायने बदल गए। एक दूसरे के लिए उनकी चाहतें बदल गईं। रिश्तों से भरोसा चला गया। दोनों के बीच मोहब्बत की जगह नफरत घर कर गई। और फिर सामने आई नाजायज रिश्तों की ऐसी खौफनाक कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। उन्होंने शादी के 7 फेरे लिए थे। हर सुख हर दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन दिन बदले तो रिश्तों का रंग भी बदलने लगा। मोहब्बत की जगह नफरत दिल में घर कर गई। भरोसे की जगह फरेब जिंदगी में दाखिल हो गया। और फिर उन रिश्तों का ऐसा खौफनाक अंत हुआ जिसकी कहानी से थर्रा गया सारा शहर। कमरे में बनी ये कब्र, सूटकेस में बंद लाश के टुकड़े और खाली पड़ा ये बैग, ये सब एक पत्नी की दरिंदगी के सबसे बड़े सबूत हैं। ये सबूत हैं उस पत्नी की हैवानियत के जिसने पहले तो अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश के साथ जो कुछ किया, उसकी कहानी सुनकर कोई भी कांप जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कमरे में खुदे इस गड्ढे से एक पत्नी की दरिंदगी का क्या रिश्ता है। तो सुनिए, इस गड्ढे में दफन था ये बैग और इस बैग के अंदर रखा था एक कटा हुआ सर। वो सर था उस पति का जिसे उसकी ही पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया था। अब देखिए, इस सूटकेस के अंदर उस पत्नी ने अपने पति के जिस्म के टुकड़ों को छुपाया था और फिर इस सूटकेस को उसने अपने बेड के अंदर छिपा दिया था। लेकिन अब 3 दिनों तक झज्जर के इस घर में छिपा ये खूनी राज सामने आ चुका है। अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली पत्नी की खौफनाक साजिश बेपर्दा हो चुकी है। आइए अब आपको सुनाते हैं अपनी ही पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी की साजिश की पूरी कहानी। ये कहानी है झज्जर के रहने वाले बलजीत और उसकी पत्नी पूजा की। साल 2012 में दोनों की शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्तों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। आरोप है कि पूजा अपने पति से बेवफाई करने लगी। वो शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रिश्ते रखने लगी। पत्नी के नाजायज रिश्तों की खबर जब पति बलजीत को लगी तो वो भड़क उठा और फिर यहीं से पति पत्नी के बीच विवादों की कहानी शुरू हो गई। बलजीत के भाई का इल्जाम है कि उसकी पत्नी अक्सर अपने पति को जान से मारने की धमकी देती थी। इतना ही नहीं, पहले भी एक बार पूजा ने अपने पति बलजीत को खाने में नशीला पदार्थ देकर बंधक बना लिया था। कारण इस औरत के अवैध संबंध और उन्हीं के कारण इनके साथ में ज़्यादातर यही कारण था इनका कि ये मान नहीं रही थी और वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये पहले बहुत बार धमकी दिया, तेरे को मेरे तो इतने दोस्त हैं, मैं रास्ते में भी मरवा सकती हूँ, कहीं भी मरवा सकती हूँ। पहले वो बताता था कि ऐसे धमकी देता था। पहले बलजीत ने बताया था कि मैं शाम को सोया, उस समय मेरे खाने में कुछ मिलाया था और सुबह जब मैं आँख खुली तो मैं बंधा हुआ मिला। तो ये बात सोच के हमने सोचा कहीं उसको दोबारा तो फिर ऐसे नहीं बांध दिया है, क्योंकि 2 दिन हो गए ड्यूटी पे भी नहीं है और इधर आवाज़ आ रही है। फिर जब वो खोदने की आवाज़ आई
तो उससे फिर डाउट हो गया ज़्यादा। तो फिर मैंने एक सिस्टर मेरी आई हुई थी मेरे पास में, मेरे मकान में, दूसरी सिस्टर को बुलाया और उन सिस्टरों ने इधर से 8-10 आदमी बगल में से बुला के दरवाज़ा खुलवाया गया और दरवाज़ा खुलवा के देखा तब ये हत्या का मामला क्लियर दिखाई दिया, क्योंकि कई टुकड़ों में डेड बॉडी दिखाई दे रही है। बलजीत के भाई कुलजीत के मुताबिक दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। बलजीत अपनी पत्नी से बेहद परेशान था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि एक रोज उसकी पत्नी उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार डालेगी। बलजीत के भाई के मुताबिक 2-3 दिन से उसका भाई उसे दिखाई नहीं दिया। वो न तो अपने दफ्तर पहुंचा और न ही उसने कुलजीत को फोन किया। कुलजीत के मुताबिक उसे पहले से ही पता था कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, इसलिए वो किसी अनहोनी की आशंका से अपने भाई बलजीत के घर जा पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बलजीत की पत्नी पूजा ने दरवाजा खोला नहीं। उसके इस रवैये से कुलजीत का शक और भी पुख्ता हो गया और फिर उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर घर का दरवाजा तोड़ा। घर के अंदर दाखिल होने के बाद जब कुलजीत ने अपने भाई की पत्नी पूजा से अपने भाई के बारे में पूछा तो वो इधर उधर की बातें बनाने लगी, लेकिन इसी दौरान उनकी नजर घर में बिखरे खून के इन धब्बों पर पड़ी और इसके बाद जब उन लोगों ने पूजा को डराया धमकाया तो उसने अपने पति की हत्या का खौफनाक खुलासा किया। पूजा ने खुलासा किया कि उसने अपने पति का कत्ल कर उसकी लाश के कई टुकड़े कर दिए हैं। उन टुकड़ों को उसने एक सूटकेस में बंद कर अपने बेड के अंदर छिपा दिया और अपने पति बलजीत का सिर एक बैग में डालकर उसे कमरे में एक गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। पूजा के इस खुलासे के बाद बलजीत के भाई कुलजीत ने फौरन पुलिस को खबर कर दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने बलजीत की लाश को घर से बरामद कर लिया। सूचना के आधार पर जब यहाँ आए तो बलजीत की डेड बॉडी अलग अलग टुकड़ों में मिली है। 2 बैग सूटकेस में, तसले में और इसकी गर्दन कमरे में फर्श के नीचे दबी हुई। उसकी मृतक की घरवाली के ऊपर शक जाहिर कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, एक है, एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं या 3 हैं, जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन में सब क्लियर हो जाएगा। पुलिस ने पूजा की निशानदेही पर कमरे में खोदे गए इस गड्ढे से इस बैग को निकाला। बैग के अंदर बलजीत का कटा हुआ सर मौजूद था। बलजीत के जिस्म के टुकड़े इस सूटकेस में बंद थे, जिसे पुलिस ने पूजा के बेड के अंदर से बरामद किया और इसके बाद पुलिस ने बलजीत की पत्नी पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरह से बलजीत की हत्या की गई है, उसे देखकर पुलिस को यह शक हो रहा है कि कत्ल की साजिश में पूजा के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अपने इस शक को पुख्ता करने के लिए पुलिस पूजा से पूछताछ कर रही है और एक पत्नी के गुनाह की इस कहानी के सामने आने के बाद लोग सन्न हैं। सनसनी के लिए झज्जर से दिलीप कुमार सिंह की रिपोर्ट। नाजायज रिश्तों के भंवर में फंसकर एक पत्नी ने अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। अपनी साजिश को छिपाने के लिए उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन उसका गुनाह सामने आ गया। एक पत्नी की दरिंदगी की इस कहानी के बाद अब आपको दिखाते हैं उस पति का संगीन गुनाह जिसे अपनी पत्नी पर शक था। उसे शक था कि नाजायज रिश्ते के खातिर उसकी पत्नी उसे और उसके बच्चों को मौत के घाट उतार डालेगी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ही दे डाली दर्दनाक मौत। जिन हाथों से इस शख्स ने अपनी पत्नी को दफन किया था, उन्हीं हाथों से ये अब उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल रहा है। अपनी साजिश को छिपाने के लिए उसकी लाश को खेत में कब्र खोदकर गाड़ दिया था, लेकिन अब इसकी साजिश बेनकाब हो चुकी है और पुलिस की मौजूदगी में ये अपने उसी खूनी राज को दुनिया के सामने ला रहा है। कुछ देर खुदाई करने के बाद लाश कब्र से बाहर आ गई। लाश है बलविंदर कौर की, उस महिला की जो पिछले 53 दिनों से अपने घर से लापता थी और अब 53 दिनों बाद सामने है उसकी हत्या की दर्दनाक कहानी।
बलविंदर कौर का कत्ल उसके पति अमरजीत सिंह ने किया है। 53 दिनों तक अमरजीत ने अपनी पत्नी की हत्या के राज को अपने दिल में छिपाए रखा, लेकिन बलविंदर कौर के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके मायके वालों ने पुलिस को खबर कर दी और जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो शक की सुई उसके पति अमरजीत सिंह की ओर ही घूम गई। पुलिस ने शक के आधार पर अमरजीत सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी के कत्ल की साजिश का सनसनीखेज खुलासा किया। अमरजीत ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता था। वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने पति, बच्चों और सास को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाती, इसने ही उसे मौत के घाट उतार डाला। सर जी एक दो बारी कई चढ़ी करो बाद दवाई मैनू पाउन लगी नाल मेरे लड़के नूं दवाई पाउन लगी, मैं वेख लिया जी, बाद मैं गल घुट के मारती। फिरोजपुर के दूलेवाला गांव के रहने वाले अमरजीत ने नाजायज रिश्ते के शक में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार डाला और फिर उसकी लाश को खेत में दफन कर दिया ताकि कभी भी उसकी पत्नी की गुमशुदगी का राज सामने ना आ सके। लेकिन ऐसा हो ना सका, उसकी साजिश बेपर्दा हो गई। अपने पति की बेरहमी की शिकार बनी बलविंदर कौर की उम्र 35 साल थी। अमरजीत के साथ उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन इन 10 सालों में उन दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां शक और नफरत के सिवाय कुछ नहीं बचा था। इसका अंजाम यह हुआ कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसकी लाश को खेत में कब्र खोदकर दफन कर दिया, लेकिन पुलिस की जांच में पति की घिनौनी साजिश का खुलासा हो गया और फिर कब्र में छिपा खूनी राज सभी के सामने आ गया। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਦਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। पुलिस ने बलविंदर कौर की लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। उसे मौत के घाट उतारने वाला उसका पति अमरजीत भी पुलिस की गिरफ्त में है और अपने दामाद की दरिंदगी की इस कहानी को सुनकर गहरे सदमे में है बलविंदर कौर के मायके वाले। सनसनी के लिए फिरोजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजायज रिश्ते के शक में एक पति हैवान बन गया। नापाक चाहतों ने एक पत्नी को अपने ही पति का कातिल बना दिया। एक पति और एक पत्नी के पाप की ये कहानियां बेहद ही दर्दनाक है। फिलहाल सनसनी में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक और पति की दरिंदगी की दास्तान। उस घर से अक्सर पति पत्नी के झगड़े की आवाजें आती थी। इलाके के लोगों ने कई बार उन दोनों को झगड़ा करते देखा था, लेकिन एक रोज वो आवाजें खामोश हो गई। पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और जब उसकी गुमशुदगी की कहानी सामने आई तो हर कोई कांप उठा। शामली पुलिस एक खौफनाक वारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची है। पुलिस को खबर मिली है कि यहां जमीन के नीचे दफन है एक महिला की लाश। पुलिस जमीन में दफन महिला की लाश को बाहर निकालने में जुटी हुई है। जमीन खोदी जा रही है। जैसे जैसे गड्ढा गहरा हो रहा है, जमीन में दफन खौफनाक राज भी सामने आता जा रहा है। कुछ देर बाद जमीन में दफन महिला की लाश बाहर आ गई। लाश जली हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह इस लाश को दफनाया गया है वो एसपी ऑफिस के बेहद नजदीक है।
लेकिन महिला को मौत के घाट उतारने वाले शख्स को इस बात की कोई परवाह नहीं। उसने अपनी साजिश को छिपाने के लिए लाश को जमीन में दफन कर दिया। अब आपको बताते हैं जमीन में दफन वो लाश किसकी है, उसका कत्ल किसने किया है, मरने वाली महिला का कातिल के साथ क्या रिश्ता है। तो सुनिए, जिस महिला की लाश जमीन में दफन मिली है उसका नाम है सुनीता। सुनीता के कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति पर है। अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक महिला को मार के उसे कहीं दफनाने का प्रयास किया गया है, तो इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। हम लोगों ने तलाशी की यहाँ क्षेत्र में जहाँ पे भी हमें शक था, तो यहीं पे एक गड्ढे में महिला की लाश मिली है। हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं, तहरीर लेके इसमें हम मुकदमा पंजीकृत करके आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जांच में पुलिस को पता चला है कि सुनीता और उसके पति के बीच अक्सर ही झगड़ा होता रहता था। वारदात वाले दिन भी सुनीता का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था। सुनीता के पति ने पहले तो उसे जमकर मारा पीटा और फिर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार डाला। अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के बाद आरोपी पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की लाश को एसपी ऑफिस के पास गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। फिलहाल आरोपी पति फरार है, लेकिन जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि 1 साल पहले आरोपी के छोटे भाई ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब बड़े भाई ने भी अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के भाई और मां को हिरासत में ले लिया है और आरोपी पति की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। सनसनी के लिए शामली से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। सनसनी